हाय फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट अविनाश शर्मा। पत्नी अगर थाने में जाकर या 100 नंबर कॉल करके पुलिस में शिकायत करे तो क्या करें। दोस्तों, एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक और समस्या वाली स्थिति आती है जब वाइफ थाने में चली जाती है और पति के खिलाफ किसी तरीके की शिकायत कर देती है। दोस्तों, थाने वाले बुलाएंगे या फिर 100 नंबर कॉल होती है तो पुलिस घर पे पहुंचेगी। फिर ये बातें सामने आएंगी कि भाई ऐसी स्थिति में ये हुआ, पत्नी की जो कंप्लेंट होती है, उनकी कुछ शिकायत होती है। ऐसी हालत में पति क्या करे। दोस्तों, पुलिस ऐसी स्थिति में अगर कॉल करती है तो आप थाने पहुंचे, अपनी बातों को रखें और आपके फेवर में जो भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है उसकी फोटो कॉपी, ओरिजिनल ना ले जाएं, उसकी फोटो कॉपी थाने ले जाएं और उनको दिखाएं, कन्विंस करें कि वाइफ के साथ ये दिक्कत है, इसका व्यवहार ऐसा है, इसके साथ मेंटल ये प्रॉब्लम है। दोस्तों, इस तरीके से आपको अपनी बात रखनी चाहिए। वाइफ अगर किसी तरीके की एडल्ट्री में, गलत काम में है तो आपको उससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो आप थाने में दिखाएं या 100 नंबर कॉल पे पुलिस आती है तो उनको दिखाएं। दोस्तों, इस प्रक्रिया में आपको जाना होगा। मैं बता दूं, या कभी कभी वाइफ आपके घर से चली जाती है और मैके जाकर, अपने घर जाकर वो कोई कंप्लेंट दर्ज कर देती है पुलिस में। तो दोस्तों, अगर कोई मैके किसी और शहर में है तो हस्बैंड के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि अब वहां की पुलिस हस्बैंड को बुला रही होती है। अब वहां अगर कोई कंप्लेंट दे दी गई दूसरे शहर में तो फिर वहां से पुलिस की कॉल आएगी। वहां विचार या विमर्श केंद्र होता है, वहां से भी कॉल आ सकती है, या फिर क्राइम अगेंस्ट वीमेन सेल जिसको बोलते हैं, या महिला थाना, इन जगहों से आपको कॉल आएगी, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज आएंगे, या फिर मेल पे भी मैसेज भेजने का रिवाज चल पड़ा है कि आपको इतने तारीख को इनके विमर्श केंद्र में हाजिर होना है या विमेन सेल में हाजिर होना है, आप अपनी बातों को आकर रखें। अब दिक्कत ये आती है दोस्तों कि आप अपने सारे काम को छोड़कर पत्नी के उस कंप्लेंट पे या फिर वैसे सेंटर पे जहां उन्होंने कंप्लेंट की हुई है वहां जाना एक बहुत ही सिरदर्दी है। मैं बता दूं तो आपको क्या करना है ऐसी स्थिति में। आप उन जो अथॉरिटी आपको बुला रही है वहां आप उनको कम्युनिकेट अगर वो करते हैं, वहां से कॉल भी आपके नंबर पे आ सकती है, तो आप उनको बताएं कि ऐसी ऐसी स्थिति है, मेरा ये मामला है, मेरे मसले में वास्तव में ये सारी बातें इन्वॉल्व हैं और मेरे खिलाफ गलत शिकायत की गई है और अगर मेरी ज़रूरत है तो मैं अगली डेट पे या अपने कंफर्टेबल डेट पे आ सकता हूं, मैं इस टाइम अवेलेबल नहीं हूं। दोस्तों, अब वो जो डेट मिलेगी आपको, फिर उस डेट पर आप जा सकते हो और जाकर अपनी बात को रख सकते हो। किसी भी फैमिली मैटर्स में एक प्रावधान है कि आप आपस में उससे समझौता कराने की कोशिश की जाती है, तो आप अपनी बातों को रख सकते हो। अगर ये समझौता संभव है तो आप अपने टर्म्स कंडीशन को रखकर वाइफ से भी अपनी बातों को एग्री कर दें, उनको सहमति उनकी लेते हुए आप समझौता कर सकते हो। या फिर अगर आपको लगता है कि ये समझौता का केस नहीं है तो आप अपने स्टैंड को ऐसे किसी भी शिकायत जो वाइफ ने किया हुआ है उस अथॉरिटी के पास जाकर आप क्लियर बताएं कि आप समझौता नहीं कर सकते और इसमें आपकी गलती नहीं है। कल वाइफ मेरे घर आती है तो मेरे ऊपर और भी कोई झूठे इल्जाम लगाए जा सकते हैं दोस्तों, या मेरे ऊपर कोई गंभीर केस बनाकर एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है, या खुद को वो चोट पहुंचाकर मुझे किसी भी आपराधिक मामले में इन्वॉल्व कर सकती हैं, उसमें मुझे समाहित कर सकती हैं। तो दोस्तों, यहाँ आपको बिल्कुल ही अपने स्टैंड को क्लियर करना है। आप ऐसे किसी भी विमर्श केंद्र, मीडिएशन, काउंसलिंग में दबाव फील ना करें। वो कोर्ट की प्रक्रिया नहीं है, वहाँ मीडिएटर हैं दोनों को समझाने के लिए। उनके पास इतनी ज़्यादा अथॉरिटी नहीं होती कि वो कोई ऐसा आदेश पारित कर दे कि आपको वहाँ अरेस्ट कर लिया जाएगा या आपके खिलाफ ये कार्रवाई हो जाएगी। तो बहुत लोग
ये मुझसे पूछते हैं दोस्तों कि पुलिस ने शिकायत कर दी, मैं अरेस्ट हो जाऊंगा, मैं हरास कर दिया जाऊंगा या मुझ पर कोई दबाव बना दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है। आप अपना निर्णय बिल्कुल ही, आपने अगर समझौता का निर्णय बनाया है तो आप माइंडसेट समझौते का रखें, अपने टर्म्स कंडीशन के साथ समझौता करें। अगर नहीं आपने ऐसा सोचा हुआ है, आप पत्नी के साथ नहीं आगे की जिंदगी जी सकते, नहीं आगे बढ़ सकते, तो इस निर्णय को भी ऐसे सेंटर पे आप बिल्कुल साफ साफ शब्दों में उनको बताएं। उनकी प्रक्रिया आगे जा सकती है, उनके रिकमेंडेशन का पावर है उनको, इससे ज्यादा उनको पावर नहीं है दोस्तों। मैं बता दूं, हाँ, पुलिस अगर किसी महिला यानी पत्नी किसी घायल अवस्था में, चोट की अवस्था में जाती है तो पुलिस उसे मेडिकल कराने के लिए हॉस्पिटल ले जाती है दोस्तों। अगर मेडिकल में डॉक्टर ने ग्रेव इंजरी, गंभीर चोट बता दी, या फिर कोई फ्रैक्चर है, या दांत टूट गई, या फिर किसी तरीके की कोई गंभीर चोट है, तो आपको दिक्कत आने वाली है। पुलिस वहां एफआईआर दर्ज कर देगी और आपके अरेस्ट की संभावना भी बन सकती है। आपको एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाना पड़ सकता है दोस्तों। तो ये कुछ नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर आप उनको कोई चोट पहुंची हुई है तो आपको अपने डिफेंस, अपनी स्थिति को कुछ अलग तरीके से डील करना होगा। आपको एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाना होगा। आप पुलिस को अवॉइड भी कर सकते हो। पुलिस अगर बुलाती है तो आप वहां ना जाकर अपने बाहर से बाहर वाली जमानत फाइल कर सकते हो, या फिर आप पुलिस के उच्च अधिकारियों को अपनी शिकायत दे सकते हो कि मुझे झूठे केस में गलत बयान पे गलत चोट दिखाकर वाइफ ने कम शिकायत की है और मुझे पुलिस अरेस्ट कर सकती है। तो कृपया मेरी इस गलत गिरफ्तारी को रोका जाए और मुझे सुना जाए। आप डायरेक्ट पुलिस थाने ना जाकर डीसीपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी या फिर बड़े अधिकारियों के ऑफिस में अपनी शिकायत दें। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं कुछ बता रहा हूं, ये आपके डिफेंस को भी मजबूत करेंगी और इसके साथ ही साथ पुलिस की थाने में या महिला सेल में की गई शिकायत को बैलेंस भी करेंगी। अगर उन्होंने शिकायत की है तो उसके बाद अगर वो गंभीर आरोप हैं तो आप भी बड़े पुलिस अधिकारी को अपनी शिकायत दें, ताकि दोनों शिकायत पर फिर कोई नॉर्मल कार्रवाई, बातचीत, समझौते की कोशिश की जा सके। तो दोस्तों, आपको पुलिस के किसी भी मामले में आप हस्बैंड बहुत ही सही तरीके से उस प्रक्रिया में सम्मिलित होकर या फिर उच्च अधिकारियों को आप कंसल्ट करोगे, उनसे मिलकर अपनी बातों को रखकर आपको पुलिस के या वाइफ की शिकायत के प्रक्रिया में आपको अपने मामले को सही तरीके से प्रस्तुत करना है। आपको नर्वस नहीं होना, आपको किसी रॉन्ग इंप्रेशन में या गलत जल्दबाजी के कोई भी निर्णय नहीं लेने हैं दोस्तों। और ऐसी फैमिली मैटर्स में अरेस्टिंग, फटाफट गिरफ्तारी या किसी हस्बैंड को पुलिस टॉर्चर नहीं करेगी, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं कि फैमिली मैटर्स में पार्टी को मौका दिया जाए, उनको सुना जाए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। मैं फिर मिलूंगा अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।